गई। ऐसा लगा था कि खतरे का सारा मामला अब खत्म हो गया है। पर एक दिन जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि साउथ कोरिया की सड़कों पर एक विशाल रोबोट आ गया है जो सड़कों पर पागलों की तरह तबाही मचा रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर चंपा तुरंत बाहर पार्क में आई। जैसा सोचा था उसने देखा कि उसका दोस्त पार्क में हवा में लात घूंसे चला रहा था। लग रहा था कि वो रोबोट उसका अपना दोस्त ही है। ये देखकर चंपा ने तुरंत अपने दोस्त को रोकते हुए वहाँ से निकलने के लिए समझाया, पर इस वक्त तक उसका दोस्त पप्पू इस खेल में पूरी तरह पागल हो चुका था। यहाँ तक कि उसने अकड़ते हुए चंपा को उसके साथ लड़ने का चैलेंज दे दिया। लड़की ने बस अपनी उंगली से बगल में इशारा किया और दूर साउथ कोरिया में उस राक्षस ने भी उसी तरह बगल में इशारा किया। चंपा ने अपने दोस्त पप्पू को चेतावनी दी कि वो जल्दी से पार्क छोड़ दे, पर पप्पू ने एक न सुनी। गुस्से में आकर चंपा ने एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके नतीजे में साउथ कोरिया के राक्षस ने भी वही सेम एक्शन किया। राक्षस द्वारा रोबोट को पीटने की इस बहादुरी भरी हरकत की वजह से राक्षस की इज्जत लोगों के दिलों में अचानक बढ़ गई। यहाँ तक कि लोगों ने उसके मीम्स और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिए। पर किसी ने सोचा नहीं था कि इस घटना की वजह से पप्पू को लगेगा कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए पप्पू ने अगले ही दिन सुबह सुबह चंपा को बुला लिया और उसके साथ एक जोरदार लड़ाई करने का प्लान बनाया। चंपा ने भी तय कर लिया था कि वो उस पर कोई रहम नहीं खाएगी, लेकिन वो बेचारी एक कमजोर लड़की थी। भला वो पप्पू का मुकाबला कैसे करती? बस कुछ ही मूव्स के बाद पप्पू ने चंपा को जमीन पर ऐसी पटखनी दी कि वो हिलने के काबिल भी नहीं रही। पप्पू पागलों की तरह जमीन पर लात घूंसे बरसा रहा था और चंपा बस मजबूरी में आंखों से देखती रह गई। उसने महसूस किया कि अगर पप्पू को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पूरा साउथ कोरिया जल्दी ही धरती से गायब हो जाएगा। उसके इस पागलपन को रोकने के लिए चंपा के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने बिना कुछ बोले सीधे एक फ्लाइट की टिकट खरीदी और साउथ कोरिया निकल गई। उधर पप्पू अभी भी पार्क में मजे से खेल रहा था और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है। पर अगले ही पल आसपास का माहौल भूकंप की तरह हिलने लगा। इससे पहले कि पप्पू कुछ समझ पाता, साउथ कोरिया का विशाल राक्षस सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। असल में साउथ कोरिया पहुंचकर चंपा ने टेलीपोर्टेशन जादू से जगह बदलना का इस्तेमाल करके उस राक्षस को सीधा अमेरिका भेज दिया था। ये देखकर पप्पू डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, पर चंपा राक्षस के रूप में ने उसे सीधा अपने हाथ में दबोच लिया। मौत सामने होने के बावजूद पप्पू अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं था और उसने उल्टा चंपा को गालियां देनी शुरू कर दी। ये सुनते ही चंपा का दिमाग गर्म हो गया और उसने पप्पू को एक झटके में हवा में उड़ा दिया। जैसे ही पप्पू आसमान में कहीं दूर गायब हुआ, ये पूरा अजीबो गरीब ड्रामा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया।